आज बात एक ऐसे मामले की जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं है, सवाल रिश्तों का भी है, सवाल पद के दुरुपयोग का भी है और सवाल उन दस्तावेजों का भी है जो अब जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। हाँ, भिलाई में सबसे छोटा करके दूंगा बोले थे, वो भी नहीं दिए आप। शुरू में तो दिए ना। 2 लाख रुपए में क्या होता है सर? सर 70 लाख रुपए में 2 लाख रुपए क्या होता है? आराम से ही बात करना है बॉस। भगीरथी वर्मा की प्रथम पत्नी हेमलता बाई, भगीरथी वर्मा की दूसरी पत्नी आशा सिंह वर्मा। आंख रखना जरूरी है। दुर्ग पाटन क्षेत्र में मोतीपुर में लगभग 2 करोड़ रुपए का फार्म हाउस बनाया गया। इसके अलावा नगपुरा में 7 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस और पेट्रोल पंप स्थापित किया गया। वाले समझ में ना सर, रिटायरमेंट ठीक से नहीं काट पाएंगे सर। मेरे को पता है, मैं जानता हूं, तो फिर रास्ता निकाल के खत्म करेंगे। नहीं सर, आप तो खत्म करो ना सर। कितना 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ का लेन देन था, उसमें मैं इनको बोला 70 लाख। आपको लेना कितना? मेरे को 1 करोड़ करीब लेना है। वहां पर बैठे थे, क्या तय किया था? वो उसको छोड़ो, वो क्या बात। जब हमारे चैनल के द्वारा किसी भ्रष्टाचार को दिखाया जाता है, हो रही अनियमितताओं को दिखाया जाता है, तो कुछ लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। छूटना चाहिए, डर जरूरी है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जब हमारे चैनल के द्वारा किसी भ्रष्टाचार को दिखाया जाता है, हो रही अनियमितताओं को दिखाया जाता है, तो कुछ लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। छूटना चाहिए, डर जरूरी है। आज बात एक ऐसे मामले की जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं है, सवाल रिश्तों का भी है, सवाल पद के दुरुपयोग का भी है और सवाल उन दस्तावेजों का भी है जो अब जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। यह जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, यह खबर हमारे पास लगभग 2 महीना पहले पहुंच गई थी और हमने ऑडियो के माध्यम से, जो हमने ऑडियो चलाया था उसके माध्यम से आपने सुना होगा। लगभग 2 महीने पहले की खबर है ये। एक भिलाई नगर निगम के चीफ इंजीनियर भगीरथी वर्मा जी हैं। देखिए स्क्रीन पर उनका फोटो तो चल ही रहा होगा। भगीरथी वर्मा जी चीफ इंजीनियर हैं। उनकी कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं। आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, स्किप ना करें। ये आपके हाथ से, आपकी नजरों से फिसल जाएगा यह खबर, क्योंकि बार बार हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को दिखाते हैं। आपको देखना चाहिए। देखिए, सुनिए। भगीरथी वर्मा की प्रथम पत्नी हेमलता बाई, भगीरथी वर्मा की दूसरी पत्नी आशा सिंह वर्मा। भगीरथी वर्मा द्वारा आशा सिंह वर्मा के नाम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इन्वेस्ट कराया गया। आशा सिंह वर्मा कौन है, स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा। हालांकि वो दूसरी पत्नी है। अब कैसे इन्वेस्ट कराया गया, कहां कहां की संपत्ति है, कैसे है, वो सब कागजों के आधार पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। स्क्रीन पर वो भी चल रहा होगा। लगभग 8 लाख में मकान उज्जैन में सौदा हुआ। 13/12/2019 को जमीन खरीदी गई आशा वर्मा के नाम पर। चल रहा है स्क्रीन पर। दूसरी एक और प्रॉपर्टी, आशा सिंह वर्मा एवं उनके व्यापारिक पार्टनर शकुंतला सिंह द्वारा तपोभूमि रिजॉर्ट से लगभग 24 लाख में फार्म हाउस खरीदी गई 2015 में। आपको समझना होगा बातों को। यह जो फार्म हाउस खरीदी गई, इसी जमीन को शकुंतला सिंह ने भूदान करवा ली, आशा सिंह ने करवाई 2023 में। मतलब जमीन कौन खरीदा? शकुंतला सिंह ने। भूदान कौन करवाया? आशा सिंह वर्मा ने। आशा सिंह वर्मा कौन है? भगीरथी वर्मा की दूसरी बीवी, जो चीफ इंजीनियर भिलाई नगर के हैं। एक और प्रॉपर्टी शकुंतला सिंह, जो कि उनकी पत्नी दूसरी बीवी यानी भगीरथी वर्मा जी की पार्टनर थी, उन्होंने तो 2010 में लगभग 8 लाख में उज्जैन में ही खरीदी। भगीरथी वर्मा जी लगता है उज्जैन के हैं। मजे की बात यह है कि उनकी दूसरी बीवी अपने पार्टनर से फिर दान पत्र लिखवा लिया 2023 में। आप सुनते रहिए, अभी चल रहा है, अभी और सुनाऊंगा मैं आपको। आशा सिंह वर्मा ने 2021 में जमीन खरीदी, कितने में पता है? लगभग 23 लाख में। फिर से सुन लीजिए, अब और आगे प्रॉपर्टी के बारे में बता दे रहा हूं। फिर से 2021 में ही उज्जैन में लगभग 8 लाख में आशा सिंह वर्मा ने एक फ्लैट को खरीदा। उसका भी पेपर चल ही रहा होगा। यह ध्यान रहे, आशा सिंह वर्मा कौन है? उनकी दूसरी पत्नी, मतलब भगीरथी वर्मा जी, जो भिलाई नगर निगम के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, जो अब ईओडब्ल्यू और एसीबी के रडार में आ गए हैं। जांच जारी है। एसीबी की जांच में यह सामने आया है कि वर्मा जी ने अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करते हुए विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में संपत्ति बनाई। जांच के अनुसार मैं जो बताया हूं, उज्जैन का बताया हूं, दुर्ग भिलाई का भी सुन लीजिए। दुर्ग पाटन क्षेत्र में मोतीपुर में लगभग 2 करोड़ रुपए का फार्म हाउस बनाया गया। इसके अलावा नगपुरा में 7 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस और पेट्रोल पंप स्थापित किया गया। पेट्रोल पंप कई बार आपने सुना होगा
कि निगम से डीजल और पेट्रोल गायब हो जा रहा है। अब कहाँ गायब हो जा रहा है, अब आप समझ गए होंगे, पेट्रोल पंप वाली बात। हालांकि जांच होगा अगर तो वो भी खुल जाएगा। उज्जैन में भी कई करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ाई, वो तो आपको सुना ही दिया हूं। मकान और अन्य अचल संपत्तियां होने की जानकारी भी मिली है। रायपुर के बेबीलोन, याद रखिएगा, बेबीलोन रायपुर का सबसे बड़ा होटल माना जाता है। वहां के कैपिटल में 2 दुकानें और जेवरा क्षेत्र में भी एक फ्लैट होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को उनके एक कर्मचारी के घर से भी बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। रिमांड के दौरान जारी पूछताछ में क्या क्या हुई वो भी आपको सुनना जरूरी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भगीरथी वर्मा को 17 जून को रायपुर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। 17 जून को गिरफ्तारी के बाद उन्हें 18 से 26 जून तक रिमांड पर लिया गया, मतलब लगभग 8 दिन। इस दौरान जांच एजेंसियों ने उनसे कथित भ्रष्टाचार और संपत्तियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। मामले के शिकायतकर्ता राघवेंद्र तिवारी से भी पूछताछ की गई है। राघवेंद्र तिवारी, अब आपको बता दे रहा हूं कौन है। वही ठेकेदार हैं जो मुझे उस समय ऑडियो प्रोवाइड करवाए थे। कई सारे दस्तावेज भी दिए थे। दस्तावेज हमने नहीं दिखाया था, ऑडियो सिर्फ चलाए थे, ताकि जब तक कार्रवाई ना हो जाए तब तक हम इस चीज़ को प्रसारित करने का प्रसारित नहीं किया जाता है, क्योंकि जांच में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो जाए डॉक्यूमेंट से, इसलिए हमने इस चीज़ को रोक कर रखा था। अब और सुन लीजिए, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य जांच में शामिल किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की तथा अपने दिए गए धन की वापसी की भी मांग उठाई है। अब उनका क्या मामला है ये भी आपको बताऊंगा, अब समझ लीजिए। सिंह वर्मा शायद है, लेकिन उनके बच्चों को अचल संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया। इसी को लेकर उनकी दूसरी पत्नी मतलब आशा सिंह वर्मा की बेटी ने उज्जैन में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं से सारे मामले उजागर होने शुरू हुए, और वो भी दस्तावेज आपको दिखा दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। उनकी दूसरी पत्नी का डेथ ऑफ सर्टिफिकेट है, उसमें एक जगह नाम नहीं है और एक जगह भगीरथी वर्मा पति का नाम है। मतलब 2 डॉक्यूमेंट है, एक में पति का नाम दर्ज है, एक में नहीं दर्ज है। हालांकि जब जांच हो रही है तो हो सकता है ये भी परतें खुल जाए, क्यों नाम दर्ज नहीं है, क्यों है, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट कैसे बने। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं उस आधार पर हमने खबर बताई है, और जो अखबारों में छपी है उस आधार पर खबर बताई है, और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग खुल कर आया उस पर हमने खबर बताई है। अब आपको बता दें राघवेंद्र वर्मा कौन है। एक ठेकेदार है जो 2019 के आसपास इनके संपर्क में आया था। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। नगर निकाय मंत्री जो थे उनके यहाँ उठक बैठक भगीरथी वर्मा का हुआ करता था, और उसके अनुसार भगीरथी वर्मा जी सभी जितने भी ठेकेदार थे सभी से पैसा का उगाही का काम करते थे, ऐसा ठेकेदार के द्वारा बताया गया। लो प्रलोभन दिया जाता था। उस समय इनकी मुलाकात उन्हीं से हुई थी। ये भी झांसे में आए थे और कई इनको करोड़ों का ठेका भी दिलवाया गया था। बाद में इनका पेमेंट रोक दिया गया था। उसके बाद इनसे वसूली करने का प्रयास किया गया था। लगभग 1 करोड़ 68 लाख रुपए इनसे वसूली की गई थी, जिसका ऑडियो हमने चलाया था पहले के वीडियो में, लगभग 2 महीना पहले। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। 2 महीने के बाद आखिर में खुलकर आ गया। जो भगीरथी वर्मा जी हैं करोड़ों के फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार कर चुके हैं, ठगी कर चुके हैं। अब ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है, एसीबी की भी जांच चल रही है। आगे जो कुछ भी इस पर अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। बार बार हम भ्रष्टाचार को दिखाते हैं, तो भ्रष्टाचार जहां होता है उसी को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। किसी पर झूठ फूस का आरोप लगाने से और खबर दिखाने से किसी की छवि को खराब करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। जहां तक हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है उस बेस पर हम खबर बनाते हैं, दिखाते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऑडियो अगर सुनना पसंद करेंगे तो आप ऑडियो सुन सकते हैं, और इसके बाद ऑडियो भी चल रहा है, सुन लीजिए ऑडियो। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। भिलाई नगर निगम की स्थिति क्या बन गई है, कैसे कैसे क्या यहाँ हो रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने दिखाने का प्रयास किया था उस समय भी, 2 महीना पहले भी। अब तो बातें खुल गई, अखबारों में भी अब छप रही हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ऑडियो आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। धन्यवाद। मैं आपको बता के जा रहा हूं। समय लगेगा, उसमें समय लगेगा। पैसा थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कराते हैं। सर हम थोड़ा करके तो मेरे को 2 साल से और घुमा दिए बॉस। आप जब से यहाँ भिलाई में सबसे थोड़ा करके दूंगा बोले थे, वो भी नहीं दिए आप। शुरू में तो दिए ना। 2 लाख रुपए में क्या होता है सर? सर 70 लाख रुपए में 2 लाख रुपए क्या होता है? आराम से ही बात करने आया हूँ बॉस। कितना की बात कर रहे हो? अब तो कितना 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ का लेन देन था। उसमें मैं इनको बोला कितना, आपको लेना कितना? मेरे को 1 करोड़ करीब है। वहां पर बैठे थे, क्या तय किया था? वो उसको छोड़ो, वो गया बात। उसके बाद तो आप ध्यान भी नहीं दिए। वो तो मैं वहां पर खत्म करने के चक्कर में था, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। टेंडर ले लिए उसके बाद? नहीं, कोई टेंडर मैं नहीं लिया हूँ। टेंडर नहीं लिए तो बोलो तो लिए। उन लोग तो वो जाने।
तो टेंडर दिलाने का पैसा लगता है आपको वहाँ पे? नहीं, टेंडर मैनेज करके वो पैसा मिलता है, तो वो किसी काम के थ्रू बोला था ये। मतलब ऐसा भी होता है आपको, टेंडर देने हैं तो पैसा देना है, ऐसा है? अच्छा, क्या करना है फिर बताइए, फिर आप देख लीजिए, बात कर लीजिए, ठीक है।